हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर के साथ। क्लास 10th मैथमेटिक्स का नया चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल से हम क्या समझते हैं? पॉलिनोमियल की सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। पॉलिनोमियल इज एन algebraic expression with a constant, with a variable, a constant and a non-negative and non-fractional डिग्री। डिग्री क्या होती है मैं बताता हूँ अभी। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से हम जनरलाइज करते हैं इसके एक्सप्रेशन को। फॉर एग्जांपल, इफ आई जनरलाइज द एक्सप्रेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, लेट अस राइट इट एज p ऑफ x। उसको कैसे लिखेंगे? a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब अप टू चलता रहेगा an(x(n), n कुछ भी हो सकता है, ठीक है। a1 a2 a3 सब रियल नंबर्स है, अनरियल कुछ भी नहीं है, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर ये बिलोंग टू का साइन होता है, रियल नंबर सेट को बिलोंग करता है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है। अब मैं बताता हूँ डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है ना, डिग्री इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल विच इज यूज्ड ओवर देयर, ठीक है। तो मैं डिग्री की डेफिनेशन लिख देता हूँ इधर। हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। ये समझ गए, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। अब मैं समझाता हूँ, कई चीजें ऐसी होती, कई ऐसे दिखते हैं पॉलिनोमियल जैसे दिखते हैं लेकिन होते नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल 1/x-1, क्या भाई साहब ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो? मैं बोल रहा हूँ 1/x² + 7x + 10, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। तो मतलब मेरा मतलब क्या है कहने का, कि जो नॉन नेगेटिव होना चाहिए इंडेक्स, डिग्री होनी चाहिए नॉन नेगेटिव, फ्रैक्शनल होना चाहिए नॉन फ्रैक्शनल, ठीक है। और रेसिप्रोकल में नहीं आनी चाहिए चीज। रेसिप्रोकल में क्यों नहीं आनी चाहिए? यहाँ पे x-1 में मैंने x की वैल्यू 1 डाल दी मान लो, तो ये 1/0 बन गया। अब आप जानते हो 1/0 क्या होता है? 1/0 टेंड करता है इन्फिनिटी को, अनंत तक चलता रहेगा, उसका फैक्टर कभी पता नहीं चलता। तो क्या ये डिफाइंड ही नहीं है? इस पे नॉट डिफाइंड, ये वैल्यू नॉट डिफाइंड है, ठीक है। इसको देख लो, इसको आप फैक्टराइज करोगे तो ये 1/x + 5 × x + 2 होगा। इसको आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करोगे ना फैक्टराइज, तो उसमें आप -5 डाल के देखोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसके जो भी 0 आएंगे ना, अभी 0 आपने पढ़ा नहीं होगा लेकिन आपने फैक्टराइज करना सीखा होगा ना, फैक्टराइज करोगे तो ये क्या आएगा? 1/x + 5 x + 2। मैं -5 डाल दो x + 5 की इस एक्सप्रेशन में, तो ये 0 1/0 बन जाएगा। तो 1/0 नॉट डिफाइंड, सिंपल नॉट डिफाइंड। पॉलिनोमियल डिफाइंड नहीं है तो भाई साहब क्या का एक्सप्रेशन हुआ ये? समझ में आई बात? तो ये लॉजिक समझ में होना चाहिए, ठीक है। मैं बस बताना चाह रहा था। और आप देख ही सकते हो, जैसे मान लो √x-1 है, ये कोई पॉलिनोमियल नहीं है भैया, फ्रैक्शनल आ रही है। डिग्री क्या है? फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल डिग्री है, ठीक है, समझ गए। तो ये आपको बताना चाह रहा था बस, दीज आर नॉट पॉलिनोमियल्स। These are not polynomials, ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा कैटेगराइज करते हैं पॉलिनोमियल को, कि कैसे कैसे कैटेगराइज होती है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो होते हैं ना, कई तरीके के होते हैं। आपने शायद 8th में भी पढ़े होंगे कई टाइप्स, 8th 9th में जब भी पढ़े हो।
पॉलिनोमियल्स दो कैटेगरी के बेसिस पे डिवाइड होता है, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स एंड वन इज डिग्री। डिग्री में भी किस पे डिफाइन करेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे जब नंबर ऑफ टर्म्स 1 होती है ना, नंबर ऑफ टर्म्स 1 होती है ना, तो मोनोमियल होता है। डिग्री जो होती है ना, डिग्री मोनोमियल तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब मान लो कोई 4 है, 4 दिया है, तो 4 जो है उसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ, डिग्री 0 हुआ। समझ में आई बात, डिग्री 0 हुई यहाँ पे। 4 एक कांस्टेंट भी एक पॉलिनोमियल हो सकता है, समझ रहे हो मैंने क्या बोला, पॉलिनोमियल इज कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ भाई, 4 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0 इंटू 4 लिख सकता हूँ ना, ठीक है, x की पावर 0 इंटू 4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे डिग्री क्या हुई, डिग्री 0 हुई। तो मतलब इसलिए मैं कह रहा था कांस्टेंट भी हो सकता है, समझ रहे हो। अब देखो बाइनोमियल की बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, पॉलिनोमियल कांस्टेंट भी हो सकता है। अब यहाँ पे ये जो होता है ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देता हूं मैं 4, दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल। समझ में आई बात। अब बाइनोमियल की बात करते हैं, इसमें सिंगल टर्म रहती है, इसमें सिंगल टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स इज 1 इन दिस केस। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 होती है, ax प्लस बी, ठीक है, ax प्लस बी, ठीक है, ax प्लस बी एग्जाम्पल दे दिया मैंने। ट्राइनोमियल 3, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 3। आप बना लेना खुद से, है ना, ठीक है। डिग्री के बेसिस पे करते हैं, डिग्री के बेसिस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाइनोमियल वगैरह तो आपने पढ़ा हुआ है 8th वगैरह में। डिग्री पे बेसिस पे करेंगे तो डिग्री, व्हेन डिग्री इज 1, ये सबसे पहले देखते हैं, व्हेन डिग्री इज 0। डिग्री 0 अभी बताया मैंने, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री 1 होती है जब क्या करते हैं, डिग्री होता है तो डिग्री 1 होती है तो थोड़ा सा, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 होती है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। और डिग्री, व्हेन डिग्री दिख रहा है ना सबको, डिग्री इक्वल टू 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जब डिग्री 3 होती है। और अगर आप लिखना चाहो तो 4 में होती है बाई क्वाड्रेटिक। 4 में इतना जाएंगे नहीं, तो मेनली हम पढ़ेंगे इसके बारे में, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर आपने खूब सॉल्व कर ली, 6th क्लास में सॉल्व किया ना लीनियर, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1, समझ में आ रही बात। तो ये था बेसिक लेक्चर था पॉलिनोमियल के बारे में, कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं होते, ये भी पॉलिनोमियल हो सकता है। क्वाड्रेटिक एग्जांपल्स देख लो एक बार, मैं एग्जांपल्स देता हूं पॉलिनोमियल्स के। और x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये पॉलिनोमियल है। अच्छा मुझे ये बताओ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी पॉलिनोमियल है, सिंपल इसको खोलोगे तो बन जाएगा, ठीक है। और भी एग्जांपल बता सकता हूं मैं, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, ये भी एक तरह से एग्जांपल्स है, एटसेट्रा। ये थे कुछ बेसिक चीजें पॉलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। मैं एक रिकैप कर देता हूँ। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विद अ वेरिएबल कांस्टेंट एंड नॉन नेगेटिव एंड नॉन फ्रैक्शनल डिग्री, ठीक है। ये जनरल एक्सप्रेशन बता दिया मैंने। डिग्री हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल होती है, 0 भी हो सकती है, समझ में आई, 0 भी हो सकती है, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए। और ये जो होता है ना, ए नॉट वगैरह, ये सब रियल नंबर्स को बिलोंग करने चाहिए।
और मैंने ये बता दी, ये ऐसे कहीं दिख जाए ना नीचे रेसिप्रोकल में और फ्रैक्शनल हो गई डिग्री तो पॉलिनोमियल नहीं होते भाई साहब, ठीक है। और ये कांस्टेंट वाले दिख जाए ना तो ये होते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। और पॉलिनोमियल्स को मैंने डिवीजन कर दिया। हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे भैया ग्राफ्स के बारे में कि पॉलिनोमियल के ग्राफ कैसे होते हैं, और मेनली हम इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। और इसलिए बाई क्वाड्रेटिक वगैरह नहीं बताया, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे ग्राफ्स के साथ।